अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक कंप्यूटर माउस है। तो कंप्यूटर माउस पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर माउस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वो समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा CLI और GUI। CLI की फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये दोनों इंटरफेसेस है। इंटरफेस हम कंप्यूटर स्क्रीन को बोलते हैं, जिससे हमें कंप्यूटर आउटपुट देता है, जिससे हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये दोनों इंटरफेसेस है। तो कमांड लाइन इंटरफेस है, इसमें हम जो भी यहाँ से कमांड देते हैं या आउटपुट आता है, यहाँ से इनपुट देते हैं या आउटपुट आता है, वो इन टेक्स्ट मोड में होता है। हम यहाँ से इनपुट जो देते हैं वो टेक्स्ट में देते हैं और हमें जो आउटपुट आता है वो भी टेक्स्ट में आता है। तो हमें जो ये इंटरफेस है ये हमें एक ब्लैक स्क्रीन प्रोवाइड करता है और उस ब्लैक स्क्रीन में जो भी हम यहाँ से कमांड देंगे, जो भी हम यहाँ से इनपुट देंगे, वो इन टेक्स्ट फॉर्म में होता है और जो आउटपुट आता है वो भी इन टेक्स्ट फॉर्म में आता है। तो जो ये वाला इंटरफेस था, तो इसमें काम करना, इसमें हम कीबोर्ड यूज करते हैं एज इनपुट डिवाइस। तो सारा काम, कंप्यूटर का सारा काम टेक्स्ट में करना ये थोड़ा मुश्किल है। और GUI की इमेज आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हुई होगी और आपने उसमें देखा होगा कि जो CLI है इसका इंटरफेस और GUI का इंटरफेस कैसा होता है। तो जो GUI का इंटरफेस है ये हमें एक स्क्रीन प्रोवाइड करता है जिसमें छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, जिसमें सारे जो भी ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है वो इन ग्राफिकल फॉर्म होता है। मीन्स मीनूज, ये हमें मीनूज प्रोवाइड करता है, ये हमें बटन्स प्रोवाइड करता है। उन आइकन्स, मीनूज और बटन से हम कंप्यूटर को यहाँ से कमांड देते हैं। तो कीबोर्ड से उनको कंट्रोल करना मुश्किल है, तो इसलिए हमें एक पॉइंटिंग डिवाइस की जरूरत पड़ी, जिससे हम डायरेक्टली उन आइकन्स को सिलेक्ट करके या उन बटन्स को प्रेस करके हम कंप्यूटर को कमांड्स दे सके। तो इसलिए जो GUI बेस्ड स्क्रीन होती है उस पे एक छोटी सी इमेज, एक एरो शेप्ड इमेज ऐसी होती है जिसको हम कर्सर बोलते हैं। तो उसी कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हमें माउस की जरूरत पड़ी। तो अ माउस इज अ हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस। तो जो ये माउस होता है इसको हम हाथ से पकड़ते हैं और इनपुट डिवाइस है और यूज इट टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द कर्सर। जो ये GUI स्क्रीन पे एक कर्सर होता है, उस कर्सर की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें माउस की जरूरत पड़ती है और हम उसको कंट्रोल माउस से करते हैं। तो अ माउस इज अ हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ कर्सर ऑन अ GUI कंप्यूटर स्क्रीन। तो माउस हमें, जो ये कर्सर होता है GUI स्क्रीन पे, उस कर्सर की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हम माउस, यूजेस ऑफ माउस, इस वाले सेक्शन में हम ये देखेंगे कि जो माउस है, तो GUI बेस्ड स्क्रीन पे हम माउस से कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो पहला है मूव कर्सर। तो इससे पहले भी हमने देखा कि माउस से हम जो GUI बेस्ड स्क्रीन होती है उस पे जो कर्सर होता है, माउस से हम उस कर्सर की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये भी एक काम है जो हम माउस से लेते हैं। और इसमें है सिलेक्ट फाइल्स फोल्डर्स टेक्स्ट। इससे हम, जो माउस है, इससे हम फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, फोल्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक GUI स्क्रीन है, तो इससे पहले मैंने बोला कि GUI स्क्रीन पे छोटे छोटे आइकन्स होते हैं। वो आइकन्स डिफरेंट फाइल्स हो सकती है, वो आइकन्स फोल्डर्स हो सकते हैं या प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो माउस से मैं इन फाइल्स को, मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल फोल्डर्स को या टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकता हूं। लाइक मैं इस
मैं इस फाइल को माउस से सिलेक्ट करूंगा, फिर इस सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूं, या इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूं, या और भी फंक्शंस है, मैं और भी ऑपरेशंस है जो मैं सिलेक्ट करने के बाद इस पे कर सकता हूं। तो या मैं टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा हूँ, इस पे मैंने बहुत मल्टीपल लाइंस लिखी और मैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उस माउस से मैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता हूं, और सिलेक्ट करने के बाद मैं उस टेक्स्ट पे भी डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकता हूं। लाइक उसको कॉपी, उस टेक्स्ट को मुझे दूसरी फाइल पे ले जाना है तो वो भी कर सकता हूं, कॉपी भी कर सकता हूं, या डिलीट भी कर सकता हूं, या बोल्ड बड़ा भी कर सकता हूं उस डॉक्यूमेंट में, या छोटा भी कर सकता हूं, या मैं उसको डिफरेंट कलर भी दे सकता हूं। तो माउस से मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं डिफरेंट ऑपरेशन उस टेक्स्ट पे कर सकता हूं। तो ये काम भी मैं माउस से कर सकता हूं GUI बेस्ड स्क्रीन पे। तो इसके बाद एक और ऑपरेशन है, एक और काम है ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं माउस से ड्रैग भी कर सकता हूं और फिर ड्रैग के बाद ड्रॉप भी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 फाइल्स है, मैं ये 3 फाइल्स माउस से सिलेक्ट भी कर सकता हूं। सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इन फाइल्स को इस फोल्डर में उनको डालना है, इनको कॉपी करना है और इस पे डालना है, या इनको मूव करना है और इस फोल्डर में रखना है। 3 फाइल्स है, 3 फाइल्स को मुझे एक ही फोल्डर में रखना है। तो मैं माउस से पहले इन फाइल्स को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको ड्रैग कर सकता हूं, सीधा ड्रॉप करूंगा इसमें, तो ये फाइल्स मूव हो जाएगी। तो इस ऑपरेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। पहले ड्रैग किया, फिर ड्रैग करने के बाद ड्रॉप किया। तो ये ऑपरेशन भी मैं माउस से कर सकता हूं। उसके बाद है स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन। ये समझने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्क्रीन है और स्क्रीन पे एक पेज डिस्प्ले हो रहा है, एक डॉक्यूमेंट का एक पेज डिस्प्ले हो रहा है। यूजुअली एक डॉक्यूमेंट में या सिंगल पेज होगा या मल्टीपल पेज होंगे। अगर कोई फाइल है उसमें मल्टीपल पेजेस है, ये उसका पहला पेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, और ये पेज जो मुझे काम इस पेज पे करना है या पढ़ना है या और भी काम करना है वो मैंने किया। अब मुझे इस डॉक्यूमेंट के सेकंड पेज पे जाना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे इसको पहले अप करना होगा, तो माउस से उसको स्क्रॉल अप कहते हैं। तो माउस से मैं इस पेज को स्क्रॉल अप भी कर सकता हूं, या सेकंड पेज पे जाऊंगा, या स्क्रॉल डाउन भी कर सकता हूं। मैं पहले पेज पे था, उसको मैं स्क्रॉल अप करूंगा, फिर सेकंड पेज आएगा, अब मुझे वापस पहले पेज पे जाना है तो उसको मुझे स्क्रॉल डाउन करना है। तो माउस से मैं वो स्क्रॉल अप भी कर सकता हूं और स्क्रॉल डाउन भी कर सकता हूं। इसके बाद आता है ड्रा पिक्चर्स। हम माउस से मैं ड्रा भी कर सकता हूं। कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसपे हम ड्रा भी कर सकते हैं, जिसपे जैसे हम पेन से ड्रा कर सकते हैं, मार्कर से ड्रा करते हैं। इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं कंप्यूटर में जिसपे हम ड्रा कर सकते हैं, हम इमेजेस बना सकते हैं, हम डिफरेंट डायग्राम्स बना सकते हैं। तो माउस से हम उस पेन को, उन ऑब्जेक्ट्स को, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये थी कुछ यूजेस, कंप्यूटर माउस जो है कुछ यूजेस थी। और भी बहुत सारी यूजेस है जो हम कंप्यूटर माउस से लेते हैं, कंप्यूटर माउस इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ ऑपरेशंस जो हम